स्टोरी टाइम गाइस आजकल की जो ये 14-15 साल के निब्बे-निब्बे बच्चे हैं, ये ऐसे हो गए मैं बता नहीं सकती। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, एक लड़का आता है, मेरी सिस्टर एक छोटी 14 13-14 साल की है वो अभी, और उसे उसकी सीट के पीछे स्कूल में बैठ के मतलब वो अब्यूज़ कर रहा था, ठीक है? तो उसने मतलब लाइक उसने उस टाइम वो डर गई और उसने उस टाइम इग्नोर किया। फिर उसने घर पे आके उसे मैसेज किया कि तू क्या बोल रहा था ये वो एंड ऑल, ठीक है? एंड दैट दैट बॉय स्टार्ट लाइक टॉकिंग टू माय सिस्टर लाइक बेड पे देगी एंड ऑल, बेड पे देगी या ऐसे इस टाइप से वो बात करने लग गया उससे। ठीक है? और मतलब आई वाज़ शॉक्ड टू सी कि वो इस तरह से बात कर रहा है, और मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी ना, और उसने इतने घटिया-घटिया शब्द बोले ना, मैं बता भी नहीं सकती। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपनी बड़ी दीदी को बताया एंड हम लोगों ने देखा कि क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल ऐसे हो जाते हैं कि लड़कियों को ही वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में बोलते हैं कि मतलब ये तुम लोगों की गलती थी, तुम लोगों ने बात क्यों की? तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार हम देखते हैं, फिर हमसे जो होता है फिर पेरेंट्स के लेवल पे ले जाएँगे इस चीज़ को, अगर हमसे नहीं होता है, ये ज़्यादा बात बढ़ती है तो। तो मैंने उस लड़के को मतलब मेरी बहन की आईडी से मैंने उस लड़के को फ़ोन लगाया, ठीक है? तो मैं तो मतलब मुझे तो इतना तेज़ गुस्सा आया, मैं तो बरस गई कि ना एक थप्पड़ पड़ेगा साले, तू मुँह देगा साले यहीं पे, तू एड्रेस बता तेरा कहाँ पे है? तू ऐसे बात कर रहा है लड़कियों से, तेरी मम्मी का नंबर दे ये एंड ऑल। मैंने उसे बताया, मैंने बोला कि तू कैसे बात कर रहा है? फिर भी उसमें उसकी अकड़ गई नहीं उसके बाद भी। वो बोल रहा था कि ना ओ ओ दीदी मैं तो डर गया। मैंने बोला डर नहीं गया, तू अब डरेगा तो अब मैं आ रही हूँ तेरे घर पे। और फिर वो डर गया कि क्योंकि उसके शायद उसके पेरेंट्स उस वक़्त घर पे नहीं थे। तो उसे लगा कि कहीं गलती से दीदी आ गई और मेरी बैंड बजा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर उसकी इतनी ऑडेसिटी है कि मतलब उसके पेरेंट्स को वो फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि इसकी दीदी मुझे परेशान कर रही है। उसने उल्टा सारा नाम मुझ पे डाल दिया उसके पेरेंट्स के सामने। म और फिर उसके पेरेंट्स का फ़ोन आता है मेरे पास, उसकी मम्मी का, एंड उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्या नहीं हुआ? एंड आई सेड ऑल, और मैंने सारे बदतमीज़ी की जो भी उसने शब्द बोले वो मैंने सब उस आंटी को बताए। मैंने बोला आंटी आपका बेटा मेरी बहन को ऐसे-ऐसे बोल रहा है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सहूँगी अगर ऐसे बोलेगा वो, और ज़रूरत पड़ी तो आके उसके 4 चाँटे भी लगाऊँगी। ठीक है? तो आंटी आंटी वाज़ लाइक फेमिनिस्ट। तो आंटी वो ने बोला कि हाँ, बिल्कुल अच्छा किया आपने बेटा कि आपने मुझे बोल दिया। दिस टाइप ऑफ मदर्स वी नीड। सबसे आंटी ने हमारा साथ दिया, और आंटी का फ़ोन आंटी की बाहर थी, तो आंटी ने बोला बेटा मैं मंडे को ऐसे सब करते हैं। तो फिर हम लोगों ने बोला कि ओके आंटी, कोई बात नहीं, इसमें आपका फ़ॉल्ट नहीं है, डोंट वरी, और बस हम यही चाहते हैं कि आप उसके अपने बेटे को सुधार लीजिए और आइंदा से वो ऐसे बोले नहीं। तो बस यही है कि हमें अपने आस-पास जो भी बड़े भाई-बहन हैं या जो भी है जिनके भी छोटे कज़िन्स हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने भाई-बहनों को बराबर देखते रहिए, उनकी संगत कैसी रहती है। इस आने वाली जनरेशन किस लेवल पे बिगड़ रही है ना, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम ऑनलाइन ये सब चीज़ें देखते हैं, हम ऑनलाइन चीज़ों ये जब कोई लड़का आर बोलता है किसी लड़की को और उसपे लाइक करते हैं, हम तो उसे एनकरेज कर रहे हैं हम, और फिर 14-15 साल के बच्चे भी यही देख के आगे सीखते हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी टू maintain decorum of society, and don't teach little kids to abuse any person like that, not women or men. Don't No person should get abused, no person. Thank you so much.